ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। So today we will be reading from हम लोग स्कंद 1 के अध्याय 10 के श्लोक क्रमांक 14 का पर चर्चा करेंगे। निरुन्धन उद्गलतं बाष्पं औत्कण्ठ्यात् देवकी सुते निर्याति अगारात् अमुनभद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः। निरुन्धन उद्गलत बाष्पं औत्कण्ठ्यात् देवकी सुते निर्याति अगारात् अमुनभद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः। निरुन्धन उद्गलत बाष्पं औत्कण्ठ्यात् देवकी सुते निर्याति अगारात् अमुनभद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः। बड़ी मुश्किल से रोकते हुए उमड़ते हुए बाष्पम आंसुओं को और कंध्या अत्यधिक उत्सुकता से देवकी सुते देवकी के पुत्र ने निर्याति बाहर निकलकर अगारा नहर से नह नहीं अभद्रम अशुभम इति इस प्रकार स्यात् होए बांधव संबंधियों की स्त्रियां अनुवाद का तात्पर्य जीवन में श्री रूपाल जी के द्वारा श्री रूपाल की सभी संबंधी नातेदार स्त्रियां
जिनके नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तात्पर्य: हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थीं। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थीं। वे सभी उनकी रिश्तेदार भी थीं। जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने घर जाने हेतु महल से निकल रहे हैं तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी और जैसा स्वाभाविक था उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु भगवान श्री कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतएव उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति या श्वशुर युद्ध में मारे गए थे भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थीं, लेकिन वे सब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थीं। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थीं जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचता है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें करता है या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम रूप गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनरुज्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग जो प्रथम स्कंद में चल रहा है, ये महाभारत का जो युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुआ था उसके कुछ समय उपरांत का ही है। तो हम सभी ने पढ़ा है, जाना है, इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से कुरुक्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ। भयानक इसलिए क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि लाशों का ढेर लग जाता था युद्ध करते समय और रथ चलाने में और सैनिकों को लड़ने में भी बहुत तकलीफ होती थी। तो इतने लोग मरे थे, इतने लोगों का प्राण गया युद्ध में कि युद्ध के बाद में युधिष्ठिर महाराज ये देख देख कर बहुत विभल हो रहे थे। और महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज एक समय पे जब मिलने जाते हैं तो धृतराष्ट्र से और गांधारी से वो महल में नहीं मिलते हस्तिनापुर में, वहाँ से पास में वो एक नदी के किनारे मिलते हैं। और वहाँ पर जब वो सारी स्त्रियों को रोते हुए देखते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उस समय बहुत विहल होते हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज की इस मनोदशा को देखते हुए और सारे पांडवों की स्थिति को देखते हुए, ताकि वो अच्छे से पहले अपने राजपाट को संभाल ले, भगवान कुछ समय रुकने का निर्णय लेते हैं। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। और द्वारिका जाने का जो उनका प्रयोजन था उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दे, बाद में द्वारिका जाऊंगा ऐसे करके। लेकिन फिर काफ़ी समय वहाँ पर रहने के बाद में और फिर भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिलवाने के बाद में, उसके बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि
अब काफ़ी समय हो गया द्वारका से मैं दूर हूँ, और द्वारका के मेरे जो परिजन हैं, मेरे परिवार वाले हैं, उनसे अभी वो भी मेरा विरह अनुभव कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि अब मैं हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। तो ये वही प्रसंग है यहाँ पर, और यहाँ पे इसके पहले के श्लोकों में बताया गया है कि जब भगवान जाते हैं तो वहाँ पर सौभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, सारे पांडव और सब आते हैं, और उनको भी इतना विरह महसूस होता है, वियोग सह पाना उनके लिए भी असंभव था, और मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पे वर्णन है। तो ये हम लोग देखते हैं शास्त्रों में, और जो भी भगवान के महान भक्त हैं कि वो हमेशा कभी भी वियोग जो है वो सहन नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियां, कई स्थितियों में हम देखते हैं, जैसे अर्जुन भी रोने लगता है जब उसे पता चलता है कि भगवान जो है वो अप्रकट हो गए हैं, बाद में जब समय आता है भगवान के अप्रकट होने पर। और सारे पांडवों के लिए ये सूचना जब भी मिलती थी कि कृष्ण भी जाने वाले हैं, तो ये सुनकर वो हमेशा बहुत दुख में आ जाते थे। तो सभी भक्तों के लिए ये एक परफेक्शन ऑफ लाइफ बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि ये हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है, अगर हमारे हृदय में ऐसे आ जाए। जनरली हमारे हृदय में विरह किसके लिए होता है? जैसे हम निर्जला एकादशी करते हैं तो प्रसाद के लिए विरह हो जाता है, ठीक है, या फिर अगर जपा करते समय अगर, या फिर कभी ऐसे थके हुए हैं, या फिर ऐसे भी कभी कभी बिस्तर के लिए विरह हो सकता है। निंद्रा देवी के लिए विरह हो जाता है कि निंद्रा देवी जल्दी से हम थोड़ा स्लो लें। तो इस प्रकार से हमारा अभी स्थिति ऐसा है नहीं, इतने जो उच्च भक्तों की यहाँ पे बात होती है शास्त्रों में। तो कैसे हम लोग समझें कि ये स्तर पे बात कर पाना, तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि अभी स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो हम लोग, मेरा तो अभी बिल्कुल भी उस स्तर पे नहीं है चेतना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम सुनते हैं आचार्यों से और सारे सीनियर डिवोटी से, वैष्णवों से, कि ये जो सारे भागवत पुराण में और हमारे सारे जो गोस्वामीज हैं, आचार्य हैं, इनकी जो कथाएं हैं ये एक कंपास की तरह होती है। जैसे कंपास आपने देखा है, वो दिशा बताने वाला जो दिशा सूचक यंत्र होता है, जैसे आप निकालोगे उसको तो वो अपने आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिखा देगा। तो जो समुद्र में जो जहाज चलते हैं वहाँ पे कप्तान लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ लैंड दिखता नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो बड़े बड़े महान भक्तों की जो कहानियाँ हैं, इनके जो लीलाएं हैं भगवान के साथ जो आदान प्रदान है, वो सुनने से मात्र से, यहाँ पर लिखा भी है इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, कि मात्र कृष्ण के विषय में, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। तो यहाँ पे कई स्त्रियां ऐसी बता रही हैं जिनके पति और ससुर युद्ध में मारे गए थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, तो ज़्यादातर समय वो घर में ही रहती थी, तो उन्होंने कृष्ण को देखा भी नहीं था, परंतु उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी, उनके विषय में सोचती थी, इसीलिए वो भगवान के प्रति उनके अंदर भी प्रेम आ गया, स्नेहिल हो गई। ऐसे हम लोग एक और कथा आता है, हमने सुना है कि एक भगवान की एक रानी थी जो कि सिर्फ सुनते सुनते भगवान के बारे में सुनती थी अपने राज्य में, और उनसे सुन सुन के वो उनके प्रति इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि वो कृष्ण के प्रति किसी और से विवाह, कृष्ण के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेगी। कौन थी वो? रुक्मिणी देवी। तो इस प्रकार से अनेकों हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि भगवान के बारे में सुनने में हमें सुनने से भगवान के प्रति हमें प्रेम उत्पन्न होता है। और चैतन्य महाप्रभु भी हमें यही सिखाते हैं, उनके जो शिक्षाष्टकम आते हैं उसमें भी हम देखते हैं, योगायतम निमेषेण चक्षुषाम प्रावशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो वो महाप्रभु यही सिखा रहे हैं कि जो भगवान को पूजने की विधि है वो विरह भाव में हम अगर करें, इसे विपुलम्ब भाव भी कहते हैं, इसमें जो है वो हम लोग भक्ति अगर करें तो वो हमारी परफेक्शन है, हमारा जीवन का एक्चुअली बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो लेकिन इसे सहज तौर पे नहीं लेना चाहिए। जैसे कभी कभी कुछ लोग जो है वो ऐसे सहज तौर में बोल देते हैं, अरे मैंने कल कृष्ण को देखा, वो आए थे, मुझे उठा रहे थे कि जाओ जाओ मंगल आरती ऐसे कुछ बातें करते हैं। तो ये ऐसे प्रकार के लोगों को प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में सहजिया कहते हैं कि ऐसे नहीं। ऐसे हमारे गोस्वामियों ने भी जो है वो, हमारे गोस्वामी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ने कुता। तो वो ढूंढ रहे हैं
तो जो राधा रानी का जो विरह भाव था वो इम्बाइब करते हुए और इस प्रकार से वो सर्च में लगे रहते हैं भगवान की, हमेशा उनके अंदर ये भाव होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार अनेकों बार हम चैतन्य लीला में देखते हैं कि भगवान विरह भाव में रोते हैं, याद करते हैं। तो अगर हमें कोई वस्तु बहुत उत्सुकता से चाहिए, उसके लिए हम लोग हर समय सोचे रहें, उसके बारे में सोचते रहें, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोगों को उस वस्तु के प्रति हमेशा चिंतन बना रहेगा। ऐसे एक समय आएगा, तो उसके लिए हम लोगों को फिर ऐसे महान भक्तों की लीलाएं सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। जैसे सबसे महान भक्त है गोपियाँ, जिनके बारे में ये तक बताया गया है कि वो ब्रह्मा जी से शिकायत करती है कि कैसी आंखें बनाई हैं। मतलब क्रिएटर हो, रचनाकार हो, लेकिन आंखें बनाती नहीं आती, क्योंकि पलकें बना दी आंखों में, तो पलकें झपकती है, उतने समय के लिए हम कृष्णा को नहीं पाते। तो ये बहुत टॉप लेवल है, बहुत टॉप लेवल है। हम लोग तो मतलब अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी और भी ऐसे बहुत से कथाएं हैं, जैसे कि कुंती देवी की जो प्रेयर्स हैं वो भी इसी प्रकार से। कुंती देवी कहती है कि जीवन में कठिनाइयाँ थी तो आप आते थे बार बार, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, हम लोग युद्ध जीत चुके हैं, तो अब आप चले जा रहे हैं। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि जीवन में और कठिनाइयाँ आएँ। तो ये बहुत बड़ा उच्च भाव है, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के सानिध्य के लिए विरह का एक भाव दर्शाता है। तो उसी प्रकार से जब भी कृष्ण भगवान सुबह सुबह जब बाल लीला करते थे और सुबह सुबह जब अपने ग्वाल वालों के साथ में और अपने मित्रों के साथ में जब चले जाते थे, तो यशोदा मैया को वो समय अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो सोचती थी अब मेरा लाला, मेरा प्यारा कृष्ण अब जा रहा है, कान्हा। तो वो उन्हें विरह महसूस होता था उतने समय के लिए कि अभी कृष्ण चला गया मुझसे दूर। और उसी प्रकार से ऐसे भी वर्णन आता है कि आप लोगों को पता है कि हम लोग तो जैसे कुछ असुरों के बारे में जानते हैं जिन्हें कृष्ण ने मारा था, है ना। जैसे कि हमें पता है प्रलंबासुर बलराम ने मारा, पर बकासुर, पूतना, अघासुर, तृणावर्त, ये सब असुरों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन ऐसे बताते हैं कि एक्चुअली बहुत सारे असुर आते थे, बहुत सारे असुरों का वर्णन नहीं है। और ये असुर क्यों आते थे बार बार पता है किसी को? ऐसे कहते हैं कि हर दिन एक असुर को कृष्ण मारते थे, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद एक असुर को मारते थे, लंच के बाद, ऐसे उनका डेली का वो था। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ में खेलते थे, तो खेलते खेलते ग्वाल बाल जो थे वो इतना आनंद में रहते थे कि वो चाहते नहीं थे कि वो खेल बंद हो जाए, वो हमेशा खेलते रहना चाहते थे। फिर कृष्ण बोलते थे कि अभी चलो, अभी समय हो गया, अभी ब्रेकफास्ट करना है। तो उनको फिर नहीं कृष्ण, हम नहीं अभी रुकेंगे, हमको खेलना है। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की। तो ग्वाल बाल कभी नहीं चाहते थे कि वो खेल रुके, उन्हें इतना आनंद आता था। जैसे हम लोग कभी याद कर सकते हैं बचपन में हमारे समय जब हम खेलने जाते हैं तो इच्छा नहीं होती कि खेल खत्म हो जाए और हम घर जाएं, और जब वो कृष्ण के साथ में खेल रहे हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं उनके महान भक्त ग्वाल बाल। तो फिर कृष्ण सोचते थे अब क्या करना चाहिए, तो फिर कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से फिर कंस के हृदय में इच्छा डाल के एक असुर को भिजवा देते थे, और फिर तुरंत असुर आता था तो फिर सारे ग्वाल बाल डर जाते थे, फिर कृष्ण उनको मारते थे, फिर वो भूल जाते थे, फिर चलो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर इस प्रकार से फिर सब ब्रेकफास्ट करते थे, फिर खेलने लग जाते थे। तो इस प्रकार से भगवान ऐसे डेली असुरों को मारते रहते थे। तो ये भी एक विरह भाव है, क्योंकि कृष्ण से दूर नहीं होना है, कृष्ण के साथ में हमेशा समय बिताना है। लेकिन ऐसे हम लोग आज के समय में उदाहरण देखें तो जैसे कि कोई बच्चा है वो अपनी माता के लिए रोता है, या फिर कोई अगर आप जैसे मछली को निकाल लीजिए जल से तो कैसे मछली कैसे तड़पती है। तो ये सारे अनेकों प्रकार की ऐसी उपमाएं हैं जो आचार्य देते हैं। लेकिन आचार्यों का रियलाइजेशन ये बताता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सेपरेशन है वो परफेक्शन है। और प्रभुपाद खुद भी जब अमेरिका गए थे, तो अमेरिका जब गए थे प्रभुपाद, तो वहाँ पर वो स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे बहुत समय पे, और वो उस समय पे भी सेपरेशन फील करते थे अपने गुरु महाराज से। और उनके जब भी वो कुछ बड़ा होता था, जैसे कि बहुत सारे लोग जब जुड़ गए प्रभुपाद जी के साथ में, तो प्रभुपाद जी हमेशा कभी क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, वो हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने भेजा है। तो हमेशा सफलता के समय हो या फिर कोई भी ऐसा समय, जैसे प्रभुपाद को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े, हर समय पे वो अपने गुरु का जो था वो चिंतन करते थे। तो ये भी एक प्रकार से अपने गुरु का, अपने मेंटर्स का, जैसे हम यहाँ पर हैं, हम लोग कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं और कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उस समय पे हम लोग कृष्ण भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो ये हमारे को अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके ढूंढने चाहिए जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण का स्मरण कर सकें। और
जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग अभी कुछ दिनों पहले दुबई गए थे और वहाँ पर हम एक पाकिस्तान के डिवोटी से मिले और सीताराम प्रभु जी के क्लोज फ्रेंड है वो, और उन्होंने हमें कुछ ऐसी लीलाएं बताई कि वो गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, और गुरु महाराज ने उन्हें पाकिस्तान में प्रचार करने का काम दिया हुआ था। तो वो पाकिस्तान में प्रचार करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। वहाँ पर जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाना ऐसे खुलेआम इस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा संकट बना रहता है मृत्यु का। तो वहाँ वो बता रहे थे कि एक समय ऐसा आया कि उनके पास में कुछ किताबें नहीं थी प्रभुपाद की किताबों वितरण करने के लिए। वहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको भी बांटने के लिए कुछ किताबें नहीं हैं। तो वो ट्राई कर रहे थे, यहाँ वहाँ कॉल लगा रहे थे कि कुछ किताबें पहुँच जाएं उन तक के, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से वो बहुत उदास हो गए। एक समय ऐसा आया और उनके घर में प्रभुपाद का फोटो था, और वो एक दिन प्रभुपाद के फोटो से ऐसे देख रहे थे प्रभुपाद को, और उन्होंने बोला, प्रभुपाद मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ
तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप ऑटोमेटिकली वो लीलाएं माइंड में प्ले होने लगेगी जो हमने पढ़ी है, क्योंकि हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सबसे लीलाएं पढ़ रहे हैं, लीलाएं सुन रहे हैं भगवान की, तो वो अपने आप जो है वो स्मरण होते रहेगा। तो 3 स्टेजेस बताते हैं राधेश्याम प्रभु जी भक्ति योगा में, श्रवणम, मननम और निधि ध्यासनम। श्रवणम का अर्थ है हीयरिंग, और मननम का अर्थ है कॉन्टेम्पलेशन, एंड निधि ध्यासनम का मतलब है रियलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। सो हम लोग श्रवणम करते हैं रोज भागवतम क्लास में, भगवद गीता में, और जो आप लोग जो अपना पेपर रीडिंग करते होंगे अलग से, उसमें भी हम लोग श्रवणम करते हैं। और राधेश्याम प्रभु जी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जैसे हमारी एक आदत होती है कि हम लोग एक लेक्चर सुना, फिर दूसरा लेक्चर सुन रहे हैं, फिर ऐसे करते करते सुनते जाते हैं। पर वो बता रहे थे कि आप एक लेक्चर सुनिए सुबह, या फिर कोई एक श्लोक पढ़ लीजिए, और लेकिन जो भी आपने पढ़ा है, जो भी सुना है, थोड़ा ज़्यादा या कम जो भी पढ़ा है, उसके ऊपर में फिर दिन भर आप कहीं भी हो, आप सेवा के लिए जा रहे हैं, बाहर है कुछ, आप यहाँ पे मंदिर में कुछ सेवा कर रहे हैं, तो वो जो आपने सुबह पढ़ा था, जो सुना था भागवतम क्लास में, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उस श्लोक के बारे में। और इस प्रकार से जब हम सोचेंगे उसको, और ये सोचिए कि कैसे हम इस श्लोक को अपने जीवन में अपनाएं, तो उससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे हमें नए नए मार्ग पता चलते हैं इन भगवत गीता के, भागवतम के श्लोकों को अपने जीवन में अपनाने का। जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है 4थे अध्याय में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे श्लोक जो हैं वो हमें, ये सारे उपदेश हमें कृष्ण की ओर ले जाते हैं। और साथ ही साथ में हमें अपने आप को बचा कर रखने की ज़रूरत है आज के समय में, जो माया का जो प्रभाव है, और हम जो अपने कुसंग से बचते रहें जितना हो सके। तो आज के समय में बहुत सारे वैज्ञानिक अनेकों प्रकार की बातें करते हैं, बहुत सारे ऐसे आचार्य बने हुए, सो कॉल्ड गुरु बने हुए हैं, जो कि उपदेश देते रहते हैं यूट्यूब पे, अनेकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो हम सबको पता है, आप सब देखें एसओएस, तो आप लोग खुद, आप एसओएस में आप लोग सेवा करते हो ना, अरेंज करने के लिए, और बाहर से बच्चे आते हैं एसओएस अटेंड करने के लिए। लेकिन एसओएस में हम लोग एक चीज़ बताते हैं जिसमें ये बताया गया है कि मनुष्यों में 4 कमियां होती है, 4 विकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? इंद्रियां अपूर्ण होती है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण भ्रम में पड़ जाते हैं, चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी होती है, और मिस्टेक्स करते हैं। तो ये 4 जो है वो विकार हर मनुष्य में होते हैं। और ऐसे अनेकों मनुष्य ये 4 विकार वालों अनेकों प्रकार के प्रवचन दे रहे हैं, अनेकों प्रकार की बातें कर रहे हैं, अनर्गल बातें बहुत सारी, जिनका कोई संबंध भक्ति से भी नहीं है, और अगर भक्ति से भी करें तो उनका खुद का कुछ एक कॉन्टेम्पलेशन होता है। तो लेकिन शास्त्र जो है, भगवान की जो वाणी है, भगवद गीता है, ये अपौरुषेय कहलाते हैं। तो ऐसे इसमें बताते हैं अपौरुषेय अर्थात ये दिव्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण में कोई भी विकार नहीं, ये इन्हीं सभी विकारों से परे है। तो इनके उपदेश, और ये जो सो कॉल्ड गुरु जो सोशल मीडिया पे जो बने हुए हैं, इनके उपदेशों के जो आचार्य बताते हैं कि इस जन्म मृत्यु रूपी भव सागर को पार करने के लिए हमें एक बहुत दिव्य भव्य नौका है। वो क्या है? भगवान के उपदेश। एक एक श्लोक भगवत गीता का अगर हम लोग अच्छे से स्मरण रख पाते तो वो श्लोक हमको इस भवसागर को पार कराने में सहायक है। और दूसरी तरफ में जो सो कॉल्ड गुरु बने हुए हैं, जिनका हम लोग सुनते हैं, वो सब जो है वो उनकी तुलना आचार्य कुत्ते की पूंछ से करते हैं। तो आप खुद सोच के रखिए कि आप एक भवसागर में हैं, मतलब आप एक समुद्र में तैर रहे हैं और वहाँ पे तूफान आया हुआ है। तो आपको अगर बचना है, जीवन को बचाना है, तो आपको एक नौका चाहिए या फिर एक कुत्ते की पूंछ चाहिए। तो ऐसे हमें बहुत बच के रहना चाहिए कि हम लोग प्रॉपर सोर्स से सुने, बोनाफाइड जो है गुरु परंपरा में जो डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, उनसे हम लोग सुने। और मननम इज इम्पॉर्टेंट, जो हम लोगों ने सुना है उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन। तो कई बार आज के समय में बेस में जैसे डिवोटीज हैं तो हम लोग जर्नल बनाते हैं, अपना साधना का एक रिकॉर्ड बनाते हैं, साधना कार्ड वगैरह। तो वैसे हम लोग थोड़ा मेंटेन करें तो थोड़ा एक मेंटली वी कैन, मैंने जब ट्राई करना शुरू किया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब थोड़ा माइंड में रहता है कि अरे मेरे चार्ट में आज का तो कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, या आज का कुछ मैंने कॉलिंग नहीं किया। ऐसे प्रकार से जो भी हमारी गतिविधियाँ हैं भक्तिमय सेवा में, तो उसमें से हम लोग एक ऐसे चार्ट बना सकते हैं रोज का, अपना एक साधना कार्ड अपने खुद के लिए, ताकि हम लोग उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर सके अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में एंगेज रख पाने के लिए। क्योंकि हम लोग जब
जब मैं भक्ति में आया और जब हम सीताराम प्रभु जी के ग्रुप से जुड़े तो ऑफ कोर्स जो कि बद्ध जीव है तो कंडीशन सोल है तो माया का असर तो बहुत ज़्यादा होता ही है, लेकिन सीताराम प्रभु जी का एक बहुत ही अच्छा एक फिलॉसफी है या फिर एक कहिए कि एक प्रकार से वो भक्तों को हमेशा बताते हैं कि सबसे अच्छा उपाय है माया से बचने का कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहें। समय ही नहीं होना चाहिए मन के पास में कि इधर उधर जाए और सोचे इसके बारे में। इसीलिए जैसे कि बस पार्टी संकीर्तन सबसे अच्छा जहाँ पे कि आपको सुबह से रात तक के एंगेजमेंट है, पर यहाँ रहते हुए भी हम अपने आप को अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। जितना हम लोग व्यस्त रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा हम लोग देखते भी कई बार, जैसे कुछ अभी जैसे जन्माष्टमी हो गया तो जन्माष्टमी के पहले बहुत सेवाएं थी, फिर जन्माष्टमी के बाद में थोड़ा फिर चलो बहुत अभी ना 1 महीने से मेहनत कर रहे थे, अभी रिलैक्स करते हैं थोड़ा, तो वो रिलैक्स वाला जैसे ही टाइम आया तो तुरंत जो है वो माया का प्रभाव दिखता है वो चीज़। ऐसे नहीं कि बस आपने अनुभव किया है ऐसे कभी कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, बैठते हैं कि चलो बहुत सेवा हो गई अभी थोड़ा, तो उसी समय पे फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो भक्ति से हमको दूर ले जाने वाली कोई चीज़ होती है ना। तो बेस्ट है कि हम लोग बार बार समय आने पे समय पे देखिए, आप लोग तो भक्तों के संग में रह रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों से जुड़े हुए भक्त हैं जो बाहर रहते हैं उनको हमें संग प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों का संग एक बहुत बड़ा, हमको पता है कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए सहारा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से ये अनेकों महान भक्तों की जब हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, जब हम लीलाएं श्रवण करते हैं और उनका भगवान के साथ संबंध के बारे में सुनते हैं, अपने आप हमारा जो है कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है और समय आने पर धीरे 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 अपने आप हमारे अंदर में भी वो विरह का भाव आ सकता है। तो एक श्लोक जो है भगवद गीता में जिसमें हम लोग कई बार कोट करते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तत्र संशयः। तो आज के समय में जैसे लोग जो हैं वो कैसी कैसी चीज़ों से विरह का अनुभव करते हैं, मतलब जनरली जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि गोपियों को रोना आता है कि कृष्ण नहीं है, और यहाँ पर हस्तिनापुर में कृष्ण भगवान की जो रिलेटिव्स हैं, माताएं, वो रो रही हैं। अब आप देखो अगर बैटरी डाउन हो जाए और वाईफाई सिग्नल नहीं है आज के समय में तो लोग रोते हैं, तो एकदम एंग्जाइटी में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसा विरह लोगों को आज के समय में ये हो गया मटेरियल विरह। और ऐसे समय पे अगर कोई अपना प्राण त्याग दे ये सोचते हुए कि वाईफाई नहीं है, तो क्या होगा अगला जीवन उनका। तो हम लोग एक भजन है जो राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, वो गाएंगे जिसमें कि गोपियाँ और उनका भाव है। और पहले हम लोग इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं स्क्रीन पर। तो हम सभी को पता है कुछ दिनों में कार्तिक मास शुरू होने वाला है, और कार्तिक मास में हम लोग भगवान के किस रूप की पूजा करते हैं? दामोदर रूप की। जब भगवान को यशोदा मैया ने वात्सल्य प्रेम में अपने वात्सल्य प्रेम की रस्सियों से बांध लिया था, और हमें पता है कि यशोदा मैया ने सुबह से बहुत देर तक के ट्राई करते रहे, बट हर बार रस्सी कितने उंगल छोटी पड़ती थी? 2 उंगल। तो आचार्य बताते हैं कि एक उंगल जो उसमें से है, एक उंगली जो है वो क्या होता है? हमारा एंडेवर होता है, हमारा प्रयास, और दूसरा जो उंगली जो छोटा पड़ रहा है वो है कृष्ण की कृपा। तो हमें हमेशा अगर हम लोग हर दिन अपना थोड़ा एक्स्ट्रा एंडेवर करें यशोदा मैया की तरह, जैसे यशोदा मैया रुकी नहीं, जब वो देख रही थी कि बार बार रस्सी मिलाने पर भी उंगली 2 उंगल छोटी पड़ रही है, तो वो रुकी नहीं और प्रयास करती रही और प्रयास करती रही, और इतना प्रयास किया कि एक समय पे कृष्ण की कृपा शक्ति जो जागृत हो गई और कृष्ण ने कृपा की। तो अपने एंडेवर्स में भी हम लोग अगर थोड़ा एक्स्ट्रा करते रहें तो कृष्ण को हम पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन कृपा को हम आकर्षित कर पाएंगे अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एंडेवर करें। तो ये भजन है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आरो नहीं मोर। तो अनुवाद इसका है, अच्छा हिंदी में,
The divine couple Shri Shri Radha Krishna is my life and soul. राधा कृष्ण मेरा जीवन और प्राण है. In life and death I have no other refuge but them. चाहे जीवन हो या मरण, उनके अतिरिक्त मेरा और कोई आश्रय नहीं है. In a forest of कालिंदीर खुले केली कदम्बेर वना रतन बेदीरा ऊपर बोसाबो दुजन. In a forest of small kadamba trees on the bank of Yamuna, I will seat the divine couple on a throne made of brilliant jewels. तो कदम ट्री से घिरे हुए एक वन में यमुना के किनारे मैं एक रत्न सिंहासन पे कृष्ण और राधा को बिठाऊंगा. ऐसे प्रार्थना करते हैं नरोत्तम दास. श्याम गौरी अंगे दीबो चंदनेरा गंध श्यामर ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र. I will anoint their dark and fair forms with sandalwood paste scented with chuya, and I will fan them with a charmer whisk. Oh, when will I behold their moon-like faces? तो यहाँ पे ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उनके मुख चंद्र पे सैंडलवुड पेस्ट लगाऊं और कंडेंस परफ्यूम इत्र लगाऊं भगवान के वस्त्रों पे, और उन्हें चामर से मैं सेवा करूं, चामर सेवा करूं. तो कब वो समय आएगा जब मैं भगवान के मुख चंद्र का दर्शन कर सकूंगा. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कई बार आल्टर में पुजारी सेवा करते हैं, तो हम लोग भी ऐसे मन मानस रूप से सेवा कर सकते हैं. तो वही फल प्राप्त होता है जो अंदर में रह के आल्टर में जो सेवा करने का फल प्राप्त होता है. तो यहाँ पे वैसे ही बताया है कि मैं कब वो समय है, हम लोग एटलीस्ट मानसी वो कर सकते हैं. गठिया मला तिरमला दीबो दोहरा गले अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबुले. After stringing together garlands of malti flower, I will place them around their neck, and I will offer tambula scented with camphor to their lotus mouths. तो मालती पुष्पों की माला बनाकर मैं उनके गले में पहनाना चाहता हूँ, और तंबूला विच इज सेंटेड विथ कैम्फर मैं ऑफर करना चाहता हूँ उनके मुख पे. ललिता विशाखा आदि जता सखी वृंदा अज्ञाया करीबो सेवा चरणार बिंदा. ललिता विशाखा जो जिस ग्रुप के जो हेड हैं उनकी आज्ञा लेकर और अनेकों सखियों के साथ में आई विल सर्व द लोटस फीट ऑफ राधा एंड कृष्ण. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रानुदास सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास. Narottam Das, the servant of Shri Krishna Chaitanya Prabhu, longs for this service to the divine couple. तो नरोत्तम दास जो है अपने आप को दासानुदास बताते हुए विनम्रता के साथ में कह रहे हैं कि इस सेवा का मुझे जल्दी से जल्द अवसर मिले. तो अभी हम लोग ये भजन गाएंगे और भगवान का स्मरण करते हुए जीवन मरणे
प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शेषराव प्रभु जी को कि उन्होंने मुझे एक अवसर प्रदान किया अपने खुद की शुद्धिकरण के लिए श्रीमद् भागवतम के दिव्य विषय पर बोलने का। वैसे मेरा कोई योग्यता नहीं है और आज की क्लास से संबंधित एक मैंने अपनी लाइफ में जो अप्लाई किया वो बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें लाइन आता है दास है दानो दास, तो कई बार ऐसे वो भाव नहीं आता है दास वाला। तो प्रभुपाद जी ने एक उनकी बुक है क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, उसमें एक जगह पे वो बता रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति इस जीवन में एक अभिनय कर रहा है। कोई डॉक्टर है वो डॉक्टर का एक्टिंग कर रहा है, वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से डूबा हुआ है। जिस प्रकार से थिएटर में रंगमंच पे कोई कलाकार एक रोल जब करता है तो पूरी तरह से उसमें डूब जाता है अभिनय करते करते। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबसे अच्छा अभिनय अगर आपको करना ही है तो आप कृष्ण के दास का अभिनय कीजिए। तो वो करते करते तो कई बार मैं भी प्रयास करता हूँ कि नहीं आ रहा है अंदर से, लेकिन एटलीस्ट अभिनय तो करें। तो मेरे मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है ये वैष्णव की, जो वो लोग बार बार मुझे ऐसा अवसर प्रदान करते हैं सेवा का, कोई योग्यता होते हुए भी नहीं होते हुए भी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है अगर कुछ क्षमा हो तो प्लीज़ कुछ गलती हो तो क्षमा करें। हरे कृष्णा। अगर कुछ प्रश्न है किसी का कुछ, आई ट्राई टू आंसर। ओके, हरे कृष्ण। अच्छा थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल करना चाहिए भगवान की तो हम जब एक्स्ट्रा मतलब मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ कि मैं जब ऐसा करने का प्रयास करता हूँ तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो सेवा ज़्यादा हो जाता है तो साधना नीचे हो जाता है, साधना ज़्यादा हो जाता है तो सेवा नीचे हो जाता है। तो उसको बैलेंस करते हुए दोनों को हाँ, तो मैंने एक वैष्णव से सुना है कि सबसे पहले है हेल्थ, फिर है साधना, फिर है सेवा। मैं राइट सुना है आपने कभी? हाँ, यस। तो अगर हम रेस्ट भी कर रहे हैं तो वो भी सेवा है, अगर हम, क्योंकि हमको आगे जाके सेवा करना है ताकि रेस्ट लेके अच्छे से बाद में सेवा कर सकें। और फिर साधना और सेवा फिर हमको बैलेंस करना पड़ेगा इस प्रकार से कि आप अपने अथॉरिटी से कंसल्ट करते हुए फिर उस प्रकार से कीजिए कि ऐसे ना हो जाए कि मतलब सेवा उसकी वजह से बाधित हो जाए। तो कभी कभी जैसे कि अभी हम लोग जब जयपुर यात्रा में गए थे तो मैं नरोत्तम प्रभु जी को बता रहा था कि प्रभु जी माला ही नहीं हुआ है कुछ, क्योंकि वहाँ पूरा सब ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। तो प्रभु जी ने बोला ऐसा ही होता है, जब भी यात्रा का मतलब है कि ऐसे चलता रहेगा, माला थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं इतने सारे लोगों को। तो एक प्रकार से वो सेवा ही है, मतलब वो भी साधना है। जो हम लोग अनेकों प्रकार की सेवाओं में लग्न हैं तो वो भी एक प्रकार से साधना ही है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।